आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फरवरी 1996 में फिलाडेल्फिया में शतरंज का एक मैच होता है। एक तरफ होते हैं रशियन प्लेयर गैरी कैस्पेरोव, जो कि 1984 से दुनिया के नंबर 1 शतरंज प्लेयर है, और दूसरी तरफ होता है IBM का कंप्यूटर डीप ब्लू। टोटल 6 राउंड होते हैं और डीप ब्लू 4-2 से हार जाता है। लेकिन यहां से एक उम्मीद जागती है कि मशीन की जहानत इंसान की जहानत से आगे निकल सकती है, क्योंकि डीप ब्लू 2 राउंड जीतता भी है। तकरीबन 1 साल बाद मई 1997 में न्यूयॉर्क सिटी में इन दोनों प्लेयर के दरमियान दोबारा मैच होता है, और इस बार दुनिया हैरान रह जाती है, क्योंकि इस बार डीप ब्लू ये टूर्नामेंट जीत जाता है। ये पहला मौका था जब दुनिया ने देखा कि मशीन इंसान से ज्यादा ज़हीन हो सकती है, और यहां से AI अपनी तरक्की की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देती है। AI का ये ख्वाब नया नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद 1950 की दहाई में रखी गई। इंग्लिश रियाजीदान एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने AI का कॉन्सेप्ट दिया था। इस पेपर में उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो छोटे बच्चे के दिमाग की तरह खुद से सीखे, बजाय इसके कि हम इसको प्रोग्रामिंग के जरिए हर चीज बताएं। 1956 में अमेरिका की डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी में साइंसदान इकट्ठे हुए और यहाँ पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल हो। उस वक्त उन लोगों का ख्याल था कि वो सिर्फ एक गर्मियों की छुट्टियों में बैठकर ऐसी मशीन बना लेंगे जो इंसान के ज़हन की तरह होगी। इनके ख्याल में जहानत सिर्फ मंतिक का नाम था, लेकिन वो गलत थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि इंसानी दिमाग कितना पेचीदा है। इसके बाद कई दहाइयां नाकामियों में गुजरी, जिसे तारीख में AI विंटर कहा जाता है। चूंकि इसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों का यकीन उठ गया और ये मान लिया गया कि मशीन कभी इंसान की तरह नहीं सोच सकती। असल में AI काम करती है डेटा की बुनियाद पर। जितना ज्यादा डेटा होगा, AI का फैसला उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उस वक्त तक ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था और कंप्यूटर भी स्लो थे, जो इतना ज्यादा डेटा हैंडल नहीं कर सकते थे। 80s और 90s में कंप्यूटर की स्पीड्स बढ़ गई और डेटा भी निस्बतन ज्यादा दस्तयाब हो गया, जिसकी वजह से IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने वो टूर्नामेंट जीत लिया था। 21वीं सदी का आगाज हुआ तो डेटा का सैलाब आ गया। इंटरनेट की वजह से अरबों तस्वीर, तहरीरें और वीडियोस दस्तयाब हो गई। कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर भी इतनी बढ़ गई कि वो इस डेटा को आसानी से संभाल सकते थे। इन सब चीजों ने मिलकर मशीन लर्निंग को तेज तर कर दिया। मशीन लर्निंग वो जादू है जो AI के पीछे काम कर रही है। रवायती तौर पर जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो बिल्कुल एक वफादार मुलाजिम की तरह, जिसे हर कदम पर हिदायत की जरूरत होती है। अगर आप इसे कहते हैं कि लिफ करो तो वो लिफ करेगा, और अगर बे कहेंगे तो वो बे कर देगा। इसमें अपनी कोई राय या समझबूझ नहीं होती। इसे रूल बेस्ड सिस्टम कहा जाता है, यानी इंसान उसूल बनाता है और मशीन इस पर अमल करती है। अगर आप इस कंप्यूटर को बताएं कि बिल्ली की 4 टांगे होती हैं, और अगर बिल्ली किसी सोफे के पीछे छुपी हो और इसकी सिर्फ दुम नजर आ रही हो, तो ये कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके रूल के मुताबिक बिल्ली की पहचान के लिए 4 टांगे नजर आना चाहिए थी। लेकिन हमें एक ऐसी मशीन चाहिए थी जिसे हर बार बताना ना पड़े कि क्या करना है, बल्कि वो खुद सीखे और फैसला ले। इसे समझने के लिए एक छोटे बच्चे की मिसाल लेते हैं। आप एक बच्चे को सेब और माल्टे में फर्क कैसे सिखाएंगे? आप इसे एक सेब दिखाएंगे और कहेंगे ये सेब है, फिर माल्टा दिखाकर बताएंगे कि ये माल्टा है। जब बच्चा 1000 बार ये अमल देखता है तो इसका दिमाग खुद ब खुद कोई पैटर्न या नमूनों की पहचान बना लेता है, जैसे कि सेब लाल और हमवार होता है, जबकि माल्टा नारंगी और खुरदरा होता है, और इस तरह वो इनमें फर्क को सीख जाता है। मशीन लर्निंग बिल्कुल यही काम करती है। कंप्यूटर को हम लाखों बिलियों की तस्वीर का डेटा देंगे। कंप्यूटर इन तस्वीर को पिक्सल्स में तोड़कर रियाजियाती फार्मूलों के जरिए इनमें मुश्तरका खसूसियात ढूंढ लेगा। जब इस कंप्यूटर को सोफे के पीछे छुपी बिल्ली की दुम हिलती नजर आएगी तो शायद बता देगा कि ये बिल्ली है।
अब तक हमने जिस एआई की बात की है वो चीज़ों को पहचानने वाली एआई थी, लेकिन 2022 के बाद हम जनरेटिव एआई के दौर में दाखिल हो गए। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने चैट जीपीटी और मिड जर्नी जैसे टूल्स को जन्म दिया। पुरानी एआई सिर्फ तज्जिया करती थी, जबकि नई एआई तख्लीक करती है। ये नज़में लिख सकती है, कोडिंग कर सकती है और ऐसी तस्वीर बना सकती है जो पहले कभी वजूद ही नहीं रखती थी। ये एआई मॉडल्स दरअसल LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो महज प्रोबेबिलिटी का खेल है। इन मॉडल्स को इंटरनेट का सारा टेक्स्ट पढ़ाया गया। जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो ये सोचते नहीं है, बल्कि ये रियाजी का इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि इस जुमले के बाद अगला लफ्ज़ कौन सा आने का सबसे ज़्यादा इम्कान है। मसलन अगर मैं कहूँ सूरज मशरक से, तो आपका दिमाग फ़ौरन कहेगा निकलता है। मशीन भी यही करती है, लेकिन चूंकि इसने अरबों किताबें पढ़ रखी हैं, इसलिए इसका अंदाज़ा इतना दुरुस्त और इंसान जैसा होता है कि हमें लगता है कि इसके पीछे कोई शऊर है, हालांकि वो महज अदाद शुमार का खेल है। एआई की तरक्की ने जहां आसानियों के दरवाजे खोले हैं, वहीं कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े कर दिए। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज रोजगार का है। माजी में जब भी टेक्नोलॉजी आई, इसने जिस्मानी मशक्कत को कम किया। एआई पहली टेक्नोलॉजी है जो इंसानी जहानत का मुकाबला कर रही है। डॉक्टर्स, वकाला, प्रोग्रामर्स, राइटर्स, ये वो लोग थे जो खुद को महफूज समझते थे क्योंकि इनका काम जहानत पर मबनी था। लेकिन अब एआई इनके काम भी कर सकती है, जिससे इनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। दूसरा बड़ा खतरा सच्चाई की मौत है। डी फेक्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप किसी भी इंसान की शक्ल और आवाज़ इस्तेमाल करके इससे वो कुछ कहलवा सकते हैं जो उसने कभी कहा ही नहीं। ज़रा तसव्वुर करें, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कोई आलमी रहनुमा जंग का ऐलान कर रहा है और वो वीडियो जाली है, लेकिन इसे पहचानना नामुमकिन है। क्या ये माशरे में इंतशार नहीं फैलाएगा? इससे भी गहरा एक और मसला है जिसे माहिरीन अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब है कि हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन के मकासद वही हों जो हमारे मकासद है। एक मशहूर मिसाल दी जाती है कि अगर आप एक ताकतवर एआई को हुक्म दे कि कैंसर का इलाज ढूंढो, तो हो सकता है वो नतीजा निकाले कि कैंसर चूंकि इंसानों में होता है, लिहाजा अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो कैंसर भी खत्म हो जाएगा। ये एक एक्सट्रीम मिसाल है, लेकिन ये बताती है कि मशीन के पास इखलाकियात या रहम दिली नहीं होती। वो सिर्फ अपने हदफ को पूरा करना जानती है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम डर कर पीछे हट जाएं, क्योंकि एआई इंसान के बहुत से कम्प्लेक्स सवालों को बहुत आसानी से हल कर रही है। एआई का सबसे खूबसूरत पहलू तिब के मैदान में है। आज एआई ऐसे मॉलिक्यूल्स और दवाइयां दरियाफ्त कर रही है जो इंसानों को ढूंढने में सालों लग जाते थे। ये कैंसर की तशखीस डॉक्टरों से पहले कर रही है। ये मौसमियाती तब्दीलियों के हल ढूंढने में हमारी मदद कर रही है। मुस्तकबिल की तरफ देखें तो एक इस्तिलाह सुनने को मिलती है, AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो मरला होगा जब मशीन किसी एक काम में नहीं बल्कि हर काम में इंसान के बराबर या इससे बेहतर हो जाएगी। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये अभी दहाइयों दूर है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये बस आने ही वाली है। इसके आगे सिंगुलैरिटी का मरला आता है, यानी जब मशीन अपनी जहानत को खुद बेहतर करने के काबिल हो जाएगी। वो इतनी तेजी से तरक्की करेगी कि शायद इंसान के लिए इसे समझना नामुमकिन हो जाए। हम इस वक्त तारीख के एक इंतहाई अहम दोराहे पर खड़े हैं। ये वो वक्त है जब हम ये फैसला करेंगे कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। क्या हम एआई के हाथों गुलाम बन जाएंगे, या हम इसके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां बीमारी, गुर्बत और जहालत का खात्मा मुमकिन हो। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसानी इर्तिका का अगला कदम है। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और इस सफ़र में ड्राइविंग सीट पर अभी भी हम ही हैं। लेकिन कब तक?